जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी लगातार रैलियां चल रही है। बताएंगे आपको निजामाबाद में क्या क्या बोले हैं राहुल गांधी, और इसी के साथ में राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी फिर से भड़क गई है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री को हिदायत दी गई है। साथ साथ आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर बीते दिन जारी वोटिंग के बाद बीजेपी के नेताओं ने ही बता दिया है कैसा है ट्रेंड, भाजपा की स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बताएंगे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंची है बीजेपी शिकायत लेकर, क्या ईवीएम की शिकायत बीजेपी ने की है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में सट्टा ऐप मामले को लेकर मुख्यमंत्री से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया आरोप लगाने वाला। बताएंगे क्या बीजेपी अब माफी मांगेगी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर 11,000 से ज्यादा शिकायतें सामने आई है। साथ साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं सवाल। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। दोस्तों, बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, बंदूक छीनने का प्रयास भी किया गया है। बताएंगे इस तरीके की सारी बड़ी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान ने इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने के लिए बम्पर वोट डाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान में एक और चुनाव चल रहे थे। दूसरी ओर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों एक के बाद एक अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी निजामाबाद के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेलंगाना का चुनाव दोराला सरकार और प्रज्ञाला सरकार का चुनाव होने जा रहा है, यानी जनता की सरकार और दो लोगों की सरकार के बीच का ये चुनाव है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि केसीआर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया है, तो राहुल गांधी बोले, कहा जिस स्कूल में केसीआर जी आप पढ़े हैं ना और जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है ना, कांग्रेस पार्टी ने वो दोनों चीजें बनाई है। हैदराबाद जिससे आपने करोड़ रुपए की चोरी की है, हैदराबाद को दुनिया का मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जिस एयरपोर्ट से आप अपना हवाई जहाज लेकर उड़ते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। आउटर रिंग रोड जिस पर आप अपनी गाड़ी चलाते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जिस मेट्रो में आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। केसीआर जी जिस प्रदेश में आप चीफ मिनिस्टर हो उस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है तेलंगाना की जनता के साथ में मिलकर, और इस बार इसीलिए आपको सत्ता से बाहर किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी और भी कई सारी बातें कह रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी के बयानों में स्पष्ट तौर पर केसीआर मुख्यतः मुद्दा रहे हैं, यानी केसीआर पर सीधा निशाना राहुल गांधी ने साधा है। इसी के साथ में राजस्थान के मतदान से पहले राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर भाजपा के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रास्ते निकल गए और शिकायत करने लगे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा, राजस्थान चुनेगा ओपीएस, राजस्थान चुनेगा जाति आधारित जनगणना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह ट्वीट कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी का प्रचार है और इस पर रोक लगनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि 48 घंटे चुनाव से पहले कोई प्रचार नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी ने कहीं भी कांग्रेस पार्टी को वोट दो इस तरीके की बातें नहीं कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस, यानी सब कुछ जब अगर कांग्रेस पार्टी दे रही है तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करे। लेकिन बीजेपी ये मानती है कि राजस्थान अगर सस्ता इलाज चुनेगा, सस्ता गैस चुनेगा और ब्याज मुक्त कृषि कर्ज चुनेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, यानी भाजपा के लोग अपने आप में ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को खासकर प्रधानमंत्री को थोड़ा मीठा बोलना चाहिए। राहुल गांधी को हिदायत देने से पहले उनको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को बर्खास्त करने की मांग करते हुए बीजेपी शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंची है। दोस्तों, जिसके बाद भूपेश बघेल ने यह टिप्पणी की। साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूछा एक ऐसा सवाल जिससे बीजेपी के लोग फिर बौखला सकते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा कर सकते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने पनौती कहा, फिर कांग्रेस पार्टी ने पनौती आजम कहा और अब कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल पूछ लिया जिसमें जनता से पूछा गया कि बताओ कि ये क्वेश्चन ऑफ द डिकेड है कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा सूट करता है, झूठों के सरदार, पनौती, फेकू नंबर 1 या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी चारों में से कौन सा ऐसा टाइटल दिया जाए जिससे प्रधानमंत्री के साथ सिंक समझा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री को सही से एक्सप्लेन करने वाला शब्द समझा जाएगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों बीजेपी और ज्यादा बौखलाई हुई है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से झूठों का सरदार, पनौती, फेकू नंबर 1 कहा जा रहा है। साथ साथ राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा केसीआर के परिवार के पास पैसे बनाने वाले मंत्रालय हैं, अगर वो भ्रष्ट नहीं होते तो ऐसे मंत्रालय जहां पर ज्यादातर भ्रष्टाचार हुए हैं वो उनके परिवार के पास नहीं होते। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर के हाथ में सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाली मिनिस्ट्री है, इसमें जमीन शराब खनन वाली मिनिस्ट्री उनके हाथों में है। केसीआर के पास 3 मंत्रालय है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम में आपके विधायक 3 लाख रुपए का कट लेते हैं, यानी 3 लाख रुपए का करप्शन करते हैं योजना का लाभ दिलाने के लिए। इसी के साथ में राजस्थान में बीते दिन हुए चुनाव के दौरान फतेहपुर शेखावटी में 2 गुट आपस में भिड़ गए, बेकाबू हुई भीड़ जमकर पत्थर
पत्थरबाजी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दो गुटों के बीच जबरदस्त तनाव की खबर आई। यहाँ वोटिंग के दिन दो गुटों के बीच में तनाव देखने को मिला, पत्थरबाजी की गई, छतों पर पत्थर रखे गए थे। दरअसल दोस्तों मौके पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, स्थिति को काबू में करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो हरकतें बीजेपी ने की है दोस्तों उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा को राजस्थान में खतरा समझ में आने लगा है। यही बड़ा कारण है कि चुनाव खत्म होने से पहले आनन फानन में बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गए। यहां जाकर कहने लगे कि राजस्थान में धीमी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मतदान में खराब प्रशासन के आरोपों को लेकर कई बातें कही गई है, शिकायत दर्ज कराया गया है। यानी बीजेपी का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ है। हालांकि दोस्तों तमाम बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो पिछली बार के तुलना में इस बार ज्यादा वोटिंग होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर स्थिति एकदम उल्टी है। यहाँ पर पिछली बार की तुलना में इस बार काफी कम वोट पड़े हैं और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द है कि भाजपा अपने आप को रोक नहीं पाई, वोटिंग खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर पाई, बीच वोटिंग में जाकर मतदान धीमी चल रही है, ये जानकारी दे रही है और बीजेपी की ओर से कार्रवाई की मांग भी की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों आपका क्या मानना है, राजस्थान की दिशा और दशा कैसी दिखाई देने वाली है। 3 दिसंबर के बाद साथ साथ ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगा आरोप वापस लेने की खबर आ रही है। दरअसल एक लेटर वायरल हुआ है, इसमें आरोपी असीम दास के हवाले से कहा गया है कि मैंने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए नहीं दिए, मुझे शुभम सोनी ने फंसाया था। अब बीजेपी ने इस लेटर की जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि आखिर असीम दास किसके दबाव में ये लेटर लिख रहे हैं, क्या ये उसी की हैंड राइटिंग है। हालांकि वायरल लेटर को लेकर जांच एजेंसी ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दोस्तों चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, कहीं ना कहीं उनके छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया गया था और दबाव में ऐसा किया गया है, ये बात तो पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के वोटों में डेंट मारने का प्रयास किया गया था छवि बर्बाद करके। और अब जब ये लेटर सामने आया है तो बीजेपी के लोग जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए जो भूपेश बघेल पर इन आरोपों के आधार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की रैलियों में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है। नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी भीड़ आ रही है जितनी कई केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों में नहीं आती है। दोस्तों प्रियंका गांधी तेलंगाना के सत्तुपल्ली में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही थी और इस दौरान जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला है। 2 तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी तेलंगाना को लेकर कहती है कि यह जन सैलाब उस बदलाव की दस्तक है जो तेलंगाना में आने जा रहा है। प्रदेश की जनता अपने बेहतर भविष्य की गारंटी वाली सरकार बनाने जा रही है। बदलाव जरूरी है, बदलाव आ रहा है। मारपू कवली कांग्रेस रवली, इस नारे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। साथ मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग को मिली 11,000 से ज्यादा शिकायतें। दरअसल दोस्तों आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में लगभग 3,990 शिकायतें मिली थी, लेकिन इस बार 2023 में 11,257 शिकायतें मिली है, यानी पिछली बार की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा शिकायतें मिली है। दोस्तों इसी के साथ में पप्पू के बाद राहुल गांधी को बीजेपी के लोग एक नारे के तहत ट्यूबलाइट कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का पोस्टर जारी करने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया तो बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन जब राहुल गांधी को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की जा रही है तब भाजपा कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं देख रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नैतिकता का पाठ कांग्रेस पार्टी को सिखाने के लिए सबसे पहले आगे आ जाती है और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर शिकायत भी की जाती है। साथ साथ दोस्तों मोदी जी कंट्रोल यार, इस तरीके से तंज कसा गया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का तेजस फाइटर प्लेन में ट्रिप का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसका अभिवादन कर रहे हैं, क्या बादलों का अभिवादन कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा मोदी जी कंट्रोल यार, यानी तंज कसा जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में जयपुर के ससीलपुरा में बीजेपी के कार्यकर्ता से झगड़ा, 3 युवक शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पर भी कई आरोप लगे हैं। साथ साथ राजस्थान के ही बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों में आपस में झगड़ा हुआ है। रजाई में फायरिंग भी हुई है। अब्दुल में फर्जी मतदान को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। इस तरीके की अलग अलग इलाकों से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों पूरे मतदान प्रक्रिया में कई जगह हिंसा की खबर सामने आई है। इसी के साथ में मतदान से पहले दौसा में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प देखने को मिली। साथ ही पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया और पिस्तौल छीनने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। साथ साथ आपको बता दें राजस्थान में चुनाव के बाद गहलोत बोले कहा फिर सरकार बनाएंगे। वसुंधरा राजे का कहना है कि अंडर करंट चल रहा है बीजेपी के पक्ष में। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 साल से विपक्ष में है उनको ये दावा करना चाहिए कि भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन स्थिति यह है कि उन्हें अंडर करंट पर भरोसा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम ओपिनियन पोल के बावजूद बीजेपी को पता है कि स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं जनता पर एक अच्छा असर डाल रही है और इसीलिए शायद वसुंधरा राजे अपने आप को डिफेंड करते हुए अंडर करंट है इस तरीके की बातें कर रही है, क्योंकि वो खुलकर बीजेपी
पार्टी की हवा चल रही है, ये बातें कहने से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनके कई सारे समर्थक बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ असम होता तो 5 मिनट में हिसाब कर देता। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पुलिस अधिकारी को धमकाते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि अगर ये असम होता तो अकबरुद्दीन ओवैसी का हिसाब 5 मिनट में कर देता। इस तरीके की टिप्पणी के बाद ओवैसी के पार्टी की ओर से भी टिप्पणियां की जा रही है। बीजेपी और AIMIM दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि जनता के मुद्दे पर चर्चा कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी तमाम गारंटियों के माध्यम से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दो अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर जाति धर्म तमाम तरीके के भड़काऊ मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ राजस्थान में लगभग 5 बजे तक 69% के आसपास वोटिंग हुई है। अंतिम रिजल्ट आज शाम तक सामने आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 72% के आसपास वोटिंग हो सकता है, लेकिन इसके साथ में यह भी जानना है कि पिछली बार लगभग 75% के आसपास वोटिंग हुई थी, तो इस बार आंकड़े घटने वाले हैं और यही रिवाज बदलने के संकेत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा हुए थे, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी के दौरे पर विरोध, सड़कों पर लगे पोस्टर, हमारे बच्चों को मारने वाली कांग्रेस मांगे माफी। दरअसल राहुल गांधी निजामाबाद की यात्रा पर गए थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान जगह जगह बैनर पोस्टर ये लगाए गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये किसने बैनर पोस्टर लगाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ विधानसभा चुनाव में किसानों का समर्थन करेगी DMK। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ी खुशखबरी मिली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की पार्टी DMK ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की और इसके बाद ऑफिशियल तौर पर बीते दिन जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, DMK ने अपने X पर लिखे पोस्ट में कहा है कि सभी विंगो कैडरों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए लगन से काम करने की अपील करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। DMK ने कहा कि तेलंगाना में DMK पार्टी के सभी विंग इस बात का ध्यान रखे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और DMK पार्टी का अलायंस हो रखा है तमिलनाडु में और कांग्रेस पार्टी DMK को फुल सपोर्ट करती है। तो अब DMK ने भी फैसला लिया है कि तेलंगाना में उनका जितना कैडर है वो सारे मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। इसी के साथ में महीने में दूसरी बार के कविता की कार की हुई तलाशी, चुनाव अधिकारियों ने की है जांच। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी BRS पार्टी की MLC के कविता के वाहन की जांच की है और ये दूसरी बार इसी महीने उनके गाड़ी की जांच की गई है। इससे पहले उनके बड़े नेताओं की गाड़ी में भी जांच की गई थी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई सही में जांच की गई है और इतने बड़े मुख्यमंत्री के बेटी के कार में जांच किए जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देकर गई है। दोस्तों, साथ साथ मोहम्मद जुबैर लोगों से डोनेशन के लिए मांग करते हैं, तो इस पर बीजेपी से जुड़े हुए नेता उन्हें चंदाजीवी कह रहे थे। इस पर निशाना साधते मोहम्मद जुबैर की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का 25 दिसंबर 2021 का एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने बीजेपी को 1000 रुपए दान किए हैं पार्टी फंड के लिए और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग भी जमकर समर्थन करिए बीजेपी को। इसके बाद मोहम्मद जुबैर ने कहा कि साहिब को चंदाजीवी नहीं बोलना चाहिए था। कुल मिलाकर जो बीजेपी के लोग करते हैं वो दूसरों पर ही आरोप लगाकर उन्हीं को चंदाजीवी कह रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी फाइटर जेट तेजस में सवार हुए थे और भारतीय एयरफोर्स के पायलट ने उस विमान को चलाया था, फाइटर प्लेन को चलाया था। लेकिन इस दौर में हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, उस दौर में छोटी छोटी बातों का ऐसे हुआ बनाया जाता है जैसे कोई एक छोटे मोटे नेता नहीं हो, बल्कि उनको इतना टैलेंट है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि AP न्यूज के टेम्पलेट में लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस उड़ाया, यानी प्रधानमंत्री फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं। ये बातें मीडिया में लिखी गई है दोस्तों। इस पर निशाना साधते हुए लोगों ने कहा कि गोदी मीडिया की हरकतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फाइटर प्लेन उड़ाया नहीं है, बल्कि फाइटर प्लेन की यात्रा की है पीछे बैठकर। इस पर लेखक विनोद कापड़ी ने भी निशाना साधा है, तंज कसते हुए कहा वाह। साथ दोस्तों, बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा का कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर आरोप, कहा मतदाताओं को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं निर्वाचन विभाग से, हम इसकी शिकायत करेंगे। वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने आरोप लगाए थे। इसी के साथ में ओवैसी और बीजेपी और KCR को लेकर राहुल गांधी ने नया नारा देते हुए कहा मोदी जी के 2 यार ओवैसी और KCR। इस नारे में अच्छी राइमिंग बैठी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जनता के जुबान पर भी आने वाला है और 5 दिन बाकी है चुनाव होने के, तो उसके बाद देखते हैं जनता ने कौन से नारे को स्वीकार किया है। साथ साथ EVM की पहरेदारी में प्रत्याशियों के एजेंट भी जुटे हैं। जावरा, आलोट और रतलाम ग्रामीण के 9 लोग कर रहे हैं निगरानी। इस तरीके से कई जगह निगरानियां की गई है। साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस कहीं कर्नाटका ना रिपीट कर दे, KCR ने खेला है मुस्लिम दाव, यानी चुनाव से एन पहले अब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर एक बार फिर से सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए अलग से IT पार्क बनाए जाएंगे। तेलंगाना में करीब 13% के आसपास मुस्लिम वोट है। कांग्रेस KCR के बीच में वोटों के बंटवारे को लेकर तय होना है कि कौन किसे कितना % वोट मिलेगा। 119 सीटों वाले तेलंगाना में कम से कम 45 सीटों पर मुस्लिम वोट काफी ज्यादा निर्णायक होने वाले हैं दोस्तों। और इसके बाद
बाद केसीआर की ओर से कई सारे वादे किए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ लखनऊ के अंदर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह पटेल के बेटे और पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी प्रमोद कुमार पटेल ने साइकिल छोड़कर हाथ का दामन थामा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रमोद कुमार पटेल ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में सदस्यता हासिल की है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और उपनेता श्री प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी विधानमंडल दल की नेत्री श्रीमती आराधना मिश्रा भी मौजूद रही। इनके साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। सपा के कई बड़े नेता अब तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि अजय राय ने एक मुहिम चला रखी है कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने साथ में लाने का। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी जीनियस बनता है, मेहनती है, बहुत आगे जाएंगे। पॉपुलर टीचर नीतू मैडम की ओर से ये टिप्पणी की गई है। आज तक पर आए उनके कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राहुल गांधी काफी मैच्योर हुए हैं, वो जीनियस बंदे हैं, मेहनती हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग से मुलाकात करना शुरू कर दिया है, उनके हितों की बात लगातार सामने लेकर आ रहे हैं। शासक कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रताप गढ़ी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई मुस्लिम नेता है जो ताबड़तोड़ रैलियां पूरे तेलंगाना के अंदर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जहां पर एक आध दो यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरी ताकत झोंक दी है पूरे तेलंगाना में चुनाव जीतने के लिए। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि राज्य के अंदर बड़े परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी मुसीबत में फंस गई है महुआ मोइत्रा केस फॉर क्वेरी मामले को लेकर सीबीआई ने एक्शन लेते हुए केस रजिस्टर कर लिया है, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अब आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले संसद के पैनल ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने इसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए जल्दी से केस को रजिस्टर कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों हैदराबाद में पुलिस ने कार से बरामद किए 2 करोड़ रुपए, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ आचार संहिता में राज्य सरकार तीसरी बार लेगी 2000 करोड़ रुपए का नया ऋण। मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सरकार पर आरोप लगते आए हैं कि राज्य सरकार पर 3,31,651 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने जा रही है। 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद फिर से कर्ज लिए जाने का मामला सामने आया है। क्या अगली सरकार जो परिवर्तन वाली सरकार बनने के संकेत हैं? क्या उन्हें कमजोर करने के लिए इस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ सदन के पास विधेयक को लेकर सीएम मान ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, जवाब भी सामने आया है। पंजाब के सीएम भगवत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कुछ जानकारी आदान प्रदान की गई है। मान ने कहा कि राज्यपाल साहब जल्द फैसला ले ताकि एक चुनी हुई सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। 19 से लेकर 20 जून 2023 के बीच में विधानसभा ने 4 बिल पास किए। 20 अक्टूबर 2023 को भी पंजाब के विधानसभा का सेशन बुलाया गया, जिसमें एक बिल पास किया गया, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल महोदय ने इन बिलों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे नाराजगी पंजाब सरकार में देखने को मिल रही है। साथ साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कहा कांग्रेस ने इसे हैदराबाद बनाया, हम इसे भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ मंच से प्रचार के दौरान कई सारी बातें कर रहे थे, लेकिन उनका प्रचार ज्यादातर हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द था। योगी आदित्यनाथ ने तेलुगु में संबोधन कर स्थानीय नागरिकों से जोड़ने का प्रयास भी किया है। तेलंगाना वासियों का स्नेह मिला है, इस तरीके की बातें करते हुए उन्होंने कई और दावे किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम आरक्षण उनका मुख्य मुद्दा नजर आने लगा है। साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को बीजेपी के पान ताती बुनकर समाज पर केंद्रित सम्मेलन कुर्सियां खाली रहने की वजह से राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बापू सभागार में आयोजित वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह में भीड़ नहीं उमड़ी, आगे की कुछ सीटें छोड़कर पीछे पूरा हॉल खाली नजर आया। आरजेडी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक तरफ जेडीयू में टूट का दावा करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भीड़ टूट गई है। टूट जेडीयू में नहीं बल्कि बीजेपी में होगी। दूसरी ओर जेडीयू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इसमें खाली पड़ी कुर्सियां झूठ की बुनियाद पर चलने वाले पार्टी का ये पूरा सच है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, मगर पटना में आयोजित बीजेपी के एक सम्मेलन में गिनती के 100 लोग भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी यही सम्मेलन करके राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। हकीकत उनके सामने है, अब भी उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि राज्य की जनता बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रही है और आगे भी नहीं करेगी। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सारे ट्वीट सामने आ रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के उम्मीदवारों पर दैवीय आशीर्वाद है। पी चिदम्बरम ने चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों के छापे पर तंज कसा है। पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तेलंगाना का उदाहरण देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस के कम से कम 4 उम्मीदवारों को एजेंसियों ने तलब किया है या उनके परिसरों की तलाशी ली गई है। चिदम्बरम ने कहा कि जांच एजेंसियों ने भाजपा के किसी भी उम्मीदवार की तलाशी नहीं ली है। साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी ने बीजापुर के कलेक्टर राजेंद्र कटारा को मतदान कार्यों में पृथक करने की अपनी मांग दोहराई है। बीजेपी ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस आशय में एक पत्र लिखकर बीजापुर के कलेक्टर राजेंद्र
कटारा के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने और कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मतगणना के समय इनको मौजूद नहीं होना चाहिए। बीजेपी के सांसद चुनाव घोषणा समिति पत्र के संयोजक और पाटन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल, पूर्व मंत्री, और बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी महेश गागड़ा, मतदान समिति के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ब्रजेश पांडे और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र सौंपकर बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व से ही बीजापुर कलेक्टर जो भूमिका निभा रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण भूमिका है, इस पर जांच भी होनी चाहिए। साथ साथ जिग्नेश मेवाड़ी ने दावा किया है कि जिस विभूति पटेल ने दलित युवक को जूता चटवाया वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर वीडियो और खबर वायरल होने के बाद बीजेपी लगातार निशाने पर है। दोस्तों, खासकर गुजरात में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी हमेशा निशाने पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि उनके नेताओं ने एक दलित का अपमान किया है। जिग्नेश मेवाड़ी ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी भी दी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ में अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।